नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और विशेष तौर पर शनिदेव की 7.5 को लेकर है। पिछले 7 वर्षों से मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से प्रभावित थे, लेकिन लगभग 5 महीनों के बाद यानी 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जाते जाते शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या विशेष बदलाव करके जाएंगे, क्या परिवर्तन करके जाएंगे। वैसे थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, शनिदेव डुबोएंगे या बचाएंगे। क्या विशेष होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए, यह सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो सके। दोस्तों, फिलहाल शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। 27 दिसंबर 2024 तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में यह संचरण करेंगे। तो राहु का जो फल है वो काफी हद तक शनिदेव के समान ही माना जाता है, क्योंकि राहु का शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध है। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव फिलहाल अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में धन, कुटुंब और वाणी भाव द्वितीय भाव में चल रहे हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। अब यह राशि परिवर्तन तो 29 मार्च 2025 को करेंगे, लेकिन उससे पहले धन भाव में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो महर्षि पराशर कहते हैं, धने से धन के जातो धनवान गर्व सवित। ऐसा जातक महाधनी होता है। अगर यह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, ऐसा जातक संतति सुख वाला होता है, परिवार प्रेमी होता है और काफी हद तक वो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान हो, लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान हो, लेकिन यह गोचर की कुंडली है, तो गोचर की कुंडली के अनुसार शनिदेव धन भाव में विराजमान है मूल त्रिकोण राशि में। स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि की 7.5 की वजह से जो प्रभाव मिलना चाहिए, शुभ प्रभाव शनिदेव का मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, फिलहाल वक्री चल रहे हैं। तो जब अपनी सीधी चाल चलेंगे इन 5 महीनों में 15 नवंबर के बाद, तो यहां पर विशेष थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी, लेकिन संपूर्ण राहत मकर राशि वाले जातकों को 29 मार्च 2025 को मिलेगी, जब शनि की 7.5 समाप्त होगी। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन काल में शनि की 7.5 कितनी बार आती है? अगर वैसा देखा जाए तो शनि जिस राशि में विराजमान होते हैं, वापस 30 सालों के बाद शनिदेव उसी राशि में आते हैं, क्योंकि हमारे सौर परिवार में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह, इसलिए तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और इन्हीं 2.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो 30 सालों के बाद वापस कुंभ राशि में आएंगे। तो ऐसे में शनिदेव की 7.5 हमारे पूरे जीवन काल में अगर देखें तो 3 बार ही आती है। प्रथम 7.5 बचपन में आती है, द्वितीय 7.5 युवावस्था में आती है और तीसरी 7.5 वृद्धावस्था में आती है। प्रथम 7.5 का प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है, हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरी 7.5 का संपूर्ण प्रभाव हमारे कार्यक्षेत्र पर, हमारे रोजगार पर, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और तीसरी 7.5 का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब 7.5 क्यों आती है? 7.5 साल, 2.5 और 2.5, यह 7.5 साल शनि की 7.5 व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती है। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। ये कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, दंड भी देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार।
इसलिए तो शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। ये चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब साथ में चलता रहे ताकि बैलेंस बना रहे। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जांचने परखने के बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक हैं और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती और न ही किसी की नजरों में गिरने देती। शनिदेव की साढ़े साथी द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। कहने का मतलब शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे जन्म के रासो द्वादश भाव में, जन्म के रासो लग्न भाव में, द्वितीय च शनैचर द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। सार्धानी सप्त वर्षाणी ये 7.5 वर्ष, तथा दुखेर युतो भवेत ये कष्टकारी माने जाते हैं, दुख के माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की होती है डैया। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राश्च चतुर्थाष्ट में, मतलब शनिदेव अपना गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव का संचरण कर रहे होते हैं। यह होती है शनिदेव की ढैया। कभी कभार यह भी देखने में आता है कि शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है, शुभ फल देने वाली मानी जाती है। यह तभी संभव होता है जब हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होती है, यानी शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रहों से पीड़ित होंगे, दृष्ट होंगे। उस स्थिति में शनिदेव की साढ़े साथी हो या ढैया यह कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्ट में। इसलिए कई लोगों का यह प्रश्न होता है, कई लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि जब हमें साढ़े साथी और ढैया लगी थी उस समय तो हमें बहुत कुछ मिला, हमने हमारे जीवन का निर्माण भी किया। यही कारण होता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है। अब दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान थे, लेकिन शनिदेव की साढ़े साथी थी। शनिदेव धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, जांच रहे थे, परख रहे थे, मृत्यु तुल्य कष्ट रहे थे, हमारे कामों का हिसाब किताब कर रहे थे। तो इन 7 वर्षों में क्या हुआ मकर राशि वाले जातकों के लिए? शनिदेव ने वैसे देखा जाए तो बहुत कष्ट दिया। अब हमारी नजर में यह कष्ट होता है, लेकिन शनिदेव की नजर में यह मजबूत करना होता है। शनिदेव क्या कर रहे थे? जांच रहे थे। हम आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जीवन में निरंतरता नहीं थी, स्थिरता नहीं थी। एक महीना अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना खराब, तीसरा महीना अच्छा जा रहा था तो चौथा महीना खराब। पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था। जहां भी हमने अपने धन का निवेश किया, पैसे लगे, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगे, बच्चों के विवाह में लगे, बच्चों के शिक्षा में लगे, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिला ही नहीं। तो ये स्थितियां बनी थी। हमारे अपने लोग हमारा साथ छोड़ करके जा रहे थे। जो लोग हमारा साथ लेकर के आगे बढ़े, दुख की घड़ी में हमने उन लोगों का साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। जब हमारी बारी आई तो वे लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए। परिवार में एकता नहीं थी, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। जो डील मिलनी चाहिए थी वो डील किसी और को मिल गई। पदोन्नति होनी थी वो पदोन्नति किसी और को मिल गई। हमारे कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला, भाग्य का साथ नहीं मिला। पैसे तो आ रहे थे लेकिन उसका खर्च भी हो रहा था। 5 रुपए आप कैसे भी करके बचाने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार था। कर्जों से जूझ रहे थे, पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ रहे थे, पति पत्नी में अलगाव देखा गया, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार में एक सामंजस्य नहीं था, पिता के साथ मतभेद चल रहे थे, माता के साथ मतभेद चल रहे थे। तो एक जीवन निराशा भई था। एक समय ऐसा भी लग रहा था आपको कि ये समय ये जो जीवन है हमारे लिए नहीं है, क्योंकि निराशा की गर्त में, अंधेरे में आप डूब गए थे। लेकिन यहीं से तो परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि शनिदेव यही तो करते हैं, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं।
क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और जांचने परखने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो यह परिस्थितियां थी, आत्मविश्वास की कमी थी, आज का काम आप कल पे टाल रहे थे, दिनों दिन आलस्य घर कर रहा था, निराशा के गर्त में आप डूबे चले जा रहे थे। तो ये स्थितियां पिछले 7 वर्षों से थी। लेकिन हालांकि शनिदेव का राशि परिवर्तन तो 29 मार्च 2025 को होगा, साढ़े साथी की से मुक्ति तो आपको 29 मार्च 2025 से होगी, लेकिन उसके बीच का भी समय आपके लिए राहत देने वाला है, क्योंकि राहु के सतविसा नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं, मार्गी भी होंगे, फिलहाल बकरी चल रहे हैं, और उसके बाद शनि की साढ़े साथी से आप मुक्त होंगे। तो इससे पहले तो राहत भरी स्थितियां हैं, लेकिन साढ़े साथी खत्म होने के बाद तो आपके जीवन का निर्माण होगा। जो बीज आपने बोया, जो वृक्ष आपने लगाया, वो वृक्ष विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। और जब शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है तो ये छप्पर फाड़ करके देते हैं। शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जब देने लगते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। अब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो ये अपनी स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि वाले जातकों के धन भाव से निकल करके तीसरे भाव के अंदर विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे। तीसरा भाव, तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिन्हें त्रिषणा भाव कहा जाता है, और इन भाव में शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिदेव और भी ज्यादा बलवान हो जाते हैं। तो यहां पर तीसरे भाव में मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव विराजमान होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे। जो आपके अंदर एक आलस्य घर कर गया था, उससे आपको बाहर निकालेंगे। आपके अंदर जोश, ऊर्जा, जुनून लेकर के आएंगे। आपके फैसला लेने की शक्ति को निखारेंगे, आपकी निर्णय शक्ति को निखारेंगे, और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर लिया गया निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, भाइयों के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उनसे भी शनिदेव आपको मुक्त करेंगे जब यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका मेंटल स्टेट, आपका बौद्धिक विकास होगा, फैसले लेने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। यहां पर अगर आप ऑनलाइन का कारोबार करते हैं, ऑनलाइन से संबंधित कारोबार करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से आपको धन की आवक हो रही है, उस स्थिति में भी शनिदेव आपके लिए जब राशि परिवर्तन करेंगे, अच्छी स्थितियों का यह निर्माण करने वाला होगा। आपकी पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, वहां पर मधुरता देखने को मिलेगी, और उस रिश्तों का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। एक समय ऐसा भी था कि पूरे परिवार एक जगह बैठ करके बात कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन शनिदेव ऐसी स्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेंगे। परिवार में एकता देखने को मिलेगी, धन की जो आवक रुकी हुई थी वो आवक फिर से आपकी शुरू होगी। बैंकों से संबंधित जो आवागमन आपका बिल्कुल रुका हुआ था, क्योंकि पैसे आ ही नहीं रहे थे, अब ये आने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्ज के बोझ तले आप डूबे हुए थे, वो कर्जे आपके उतरेंगे। हॉस्पिटल की समस्याएं थी, आपके स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही थी, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जहां भी होते होंगे आप हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपका इंतजार कर रही है। आपको सिर्फ 3-4 महीने का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन तो 29 मार्च 2025 को करेंगे, लेकिन शनिदेव जैसे ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिस दिन अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उस दिन से 3-4 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जिस दिन करता है उस दिन से पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, और 15 नवंबर को तो ये मार्गी भी होंगे। तो इस समय बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव
पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में त्रिषणाय भाव में विराजमान होंगे। स्थिति इनकी बहुत अच्छी होगी और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यदि आप अध्ययनरत हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां 29 मार्च से बदलेगी, 2025 से बदलेगी। या आपके बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और यही भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। इस समय आप किसी से प्रेम में जुड़ सकते हैं, आपको किसी से प्रेम हो सकता है, या फिर पहले से आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, वो प्रेम आपका शादी में बदलेगा। यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब जो हम कर्म करके आए उस कर्मों का पूर्ण जो परिणाम है वो कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है। तो शनिदेव की दृष्टि होगी, शनिदेव कर्म के कारक हैं। जो कर्म हमने किए उस कर्मों का भी पूर्ण प्रतिफल शनिदेव देंगे। यही भाव लॉटरी, सट्टे, जुगार या फिर शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। अचानक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे, त्रिषणा भाव में। इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, निश्चित तौर पर अचानक से धन की आवक होगी। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति को दर्शा रही है दृष्टि शनिदेव की। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जब यह राशि परिवर्तन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाग्य स्थान पर जाएगी। निश्चित तौर पर भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ कहते किसे अब आपको पता चलेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कर्म का साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत तो आप लगातार कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। पिता के साथ अच्छे मतभेद पिता के साथ मतभेद चल रहे थे, अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो रहे थे, इसलिए पिता से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। यहां पर होगी। धर्म से जुड़ेंगे, मांगलिक कार्यों से जुड़ेंगे, इष्ट देव के प्रति आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य की जागृति भी देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की दसम दृष्टि कहां पर होगी, आपके द्वादश भाव पर। दोस्तों द्वादश भाव यह अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, यह मोक्ष का भाव माना जाता है और विशेषकर यह सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, 12वां भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है और हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं समुद्र से उस पार का भाव। तो हमारे लिए समुद्र का उस भाव, उस पार मतलब विदेश हुआ। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे और इनकी महत्वपूर्ण दसम दृष्टि ये द्वादश भाव पर होगी। तो विदेशों से संबंधित जो कार्य आप करते हैं उसमें अच्छा देखने को मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी बढ़ेगा। और यही भाव निवेश का है। आपने जो पहले निवेश किया अपने धन का, उसका पूर्ण रिटर्न देखने को मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन आपको मिलेगा। और दूसरी बात, आपके बच्चों के लिए यह अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के सिलसिले में बाहर भेजना चाहते हैं तो 29 मार्च 2025 के बाद समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है 29 मार्च के बाद। लेकिन उससे पहले भी लोग लगभग 5 महीने बचे हैं, उनके लिए भी शनिदेव थोड़ी राहत देंगे मकर राशि वाले जातकों को, क्योंकि मार्गी भी होंगे, राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। लेकिन संपूर्ण प्रतिफल मिलेगा 29 मार्च 2025 के बाद, जैसे ही मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो विशेष तौर पर अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ विशेष उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित उपाय, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, या फिर शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रो सने नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में भगवान शनि के दर्शन करें या मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, समझो शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन संध्या काल के समय काले कपड़े में थोड़े से उड़द, काले तिल, लोहे का एक टुकड़ा यानी कि कोई कील या कोयले का एक टुकड़ा, इनकी एक पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप प्रवाहित करें।
या फिर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां पर जाकर सरसों का तेल ले जाएं और मिट्टी का एक दीपक ले जाएं, उसमें उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें और आप उस पीपल के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और रखने के बाद जब आप वहां से निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह छाया पात्र विशेष तौर पर आपको इन 5 महीनों में करना है, तो शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।